जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, अमेरिकन लॉ मेकर्स, जो इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, भारतीय मूल के जो वहां पे हैं और वहां पे उनके उनके सेनेट में हैं या उनके कांग्रेस में हैं या उनके लिए कानून जो बनाते हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं भारतीय मूल के, उन्होंने बोला है कि पन्नू के चक्कर में ना भारत और यूएस के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये उन्होंने वार्निंग दी है। अब मैं आपको बताता हूं दो तीन चीजें दोस्तों। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सप्रेस करा था कंसर्न, यानी कि चिंता व्यक्त करी थी कि यार पन्नू को कोई ठोकने वाला है और हमने उसको पकड़ लिया है। क्लासिफाइड ब्रीफिंग टू 5 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स, अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार। इनको ये एप्रीहेंशन जताया अमेरिकन सरकार ने कि बॉस ये देखो भारत ये कर रहा है। लॉ मेकर ने ये डिमांड करा है कि फुल इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड एश्योरेंस फ्रॉम इंडिया, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप बट वार्न ऑफ पोटेंशियल डैमेज, कंसर्न्स रेज्ड अबाउट एक्शंस आउटलाइंड इन निखिल। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि पन्नू के चक्कर में ये सब हो रहा है और इंडियन जो ओरिजिन के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बोला है कि यार हमारे मुल्क में, यानी कि वो अमेरिका के हैं, कि हमारे मुल्क में ऐसा अगर हो रहा है तो फिर ये गड़बड़ है यार, फिर ये गड़बड़ है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं दो चीजें बताता हूं। देखो भाई, मैं इन लॉ मेकर्स को ये कहना चाहता हूं, रो खन्ना वगैरह और कृष्णमूर्ति साहब जो भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूं यार कि देखो, तुम इंडियन ओरिजिन के होगे जरूर, लेकिन यू आर एसेंशियली अमेरिकन सिटीजन, तुम अमेरिकन लॉ मेकर हो और जाहिर सी बात है तुम अमेरिका की फायदे की बात करोगे और तुम्हें करनी भी चाहिए, तुम्हें करनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं यार, भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा यार वो कुटेगा। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट। और तुम्हें दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। अमेरिकन को ना असली में प्रॉब्लम क्या है यार, अमेरिकन को जो असली खुजली है, अमेरिकन को खुजली ये नहीं है कि ये किसी ने ये काम करा है, किसी ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग की कोई प्लानिंग करी गई है, ये करा है वो करा है, नहीं। अमेरिकन को इसकी खुजली है ही नहीं। अमेरिकन को इसकी खुजली है कि हमारी जमीन पे ऐसा कैसे हो गया। अमेरिका जाके उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारते, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका कहीं और जाके जनरल कासिम सुलेमानी पे हेलफायर मिसाइल मारे ड्रोन से और उसको जान ले उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका हजारों लोगों को दर्जनों भर कंट्रीज में निपटा दे, लाखों करोड़ों को बेघर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में अमेरिका गंद फैलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अमेरिका में गंद नहीं होना चाहिए, तब दिक्कत है। यानी कि ये तो ऐसे ही आदमी है जो अपना घर तो साफ रखता है लेकिन सड़क पे कूड़ा फेंकता रहता है। ये सड़क पे, नेबरहुड में, दूर जाके अपना घर का कूड़ा जो इसका रेगुलर निकलता है कूड़ा, ये रबिश अपनी फेंकता रहेगा पूरी दुनिया में, लेकिन कहेगा कि मेरा घर साफ होना चाहिए, तेरा घर गंदा हो तो कोई बात नहीं। देखो, मुझे नहीं लगता कि भारत ने पन्नू को मारने की कोशिश करी और इससे मैं सरप्राइज्ड हूं और मुझे बुरा भी लग रहा है कि क्यों नहीं करी। देखो, मैं ठीक है, मेरी क्यूट लोमड़ी है पन्नू और पन्नू हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन पन्नू से ज्यादा सीरियस है खालिस्तानियों वाला मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत को खतरा महसूस होगा, भारत को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं, और अमेरिका को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अमेरिका अगर भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है तो खुद जाके क्यों नहीं ठोक देता दो तीन को यार, और भारत को बोले कि हमने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करा था, हमने मार दिया इन लोगों को, कहानी खत्म हो गई। देखिए, आज आप कह रहे हैं कि निखिल गुप्ता पकड़ा गया, निखिल गुप्ता ने इसको मारने की कोशिश करी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पन्नू कुछ ऐसी चीज खा ले, भगवान पन्नू को बड़ी लंबी जिंदगी दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना पन्नू कुछ खा ले, या पन्नू सड़क से जा रहा हो, सामने से ट्रक, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया ऐसी है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, अमेरिकन को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी सॉइल पे कोई बैठा है और भारत की पार्लियामेंट को धमकी दे रहा है। आपकी सॉइल पे कोई बैठा है, ये इंडियन एयर इंडिया के हवाई जहाजों को गिराने की धमकी दे रहा है, ठीक है, वरना हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं, ठीक है। कल यहां से लोग खड़े हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नो नो अमेरिकन सिटीजंस आर नॉट सेफ, फिर तुम अपने आप को बचाते फिरोगे, राइट। भारत का पूरा हक है, अगर कनाडा में कोई है जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसको भारत निपटाए, उसके खिलाफ काइनेटिक एक्शन ले, भारत का पूरा अधिकार है। भारत ने नहीं करा, आई एम डिसअपॉइंटेड, हमें करना चाहिए। वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, ठोको उसको। पन्नू को मत मारना, पन्नू मेरी लोमड़ी है, पन्नू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं रा से भी ये गुजारिश करता हूं, रा से ये गुजारिश करता हूं कि पन्नू को हाथ मत लगाना। पन्नू इज नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फॉर अस, बट उसके अलावा कोई भी खालिस्तानी होगा, ठीक है, उसको निपटाना हमारा हक है। अमेरिकन को अच्छा लगे, अमेरिकन को बुरा लगे, वी आर शॉक्ड, देयर इज जनरल डिसबिलीफ, हाउ कुड इंडिया डू दिस। ओ भाई सुन, तुमने इराक निपटा दिया, देयर वाज नो शॉक एंड डिसबिलीफ।
तुमने अफगानिस्तान निपटा दिया, देयर वाज नो शॉक एंड डिसबिलीफ। तुमने लीबिया निपटा दिया, देयर वाज नो शॉक एंड डिसबिलीफ। दर्जनों भर देशों में तुमने असैसिनेशन करे, तख्ता पलट करे, सीआईए ने पैसे दिए, दुनिया भर के ड्रग्स आपने स्मगल करवाए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, उसमें शॉक एंड डिसबिलीफ आपका नहीं था। एक पन्नू को हल्का सा किसी ने स्क्रैच करने की कोशिश करी, बड़ी मौत आ गई तुम्हें, ठीक है। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? नहीं लगा। देखो, ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज नॉट पाकिस्तान। जिसको आप आंखें दिखाएंगे वो दुबक जाएगा। दिस इज नॉट पाक। अगर हमें लगेगा कि कोई खतरा है देश के लिए या हमारे देश के लिए कोई खतरा बन रहा है, हम उसको निपटाएंगे। वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन हो, वो कहीं का भी सिटीजन हो, वो जाएगा, ठीक है। ही विल गो अपस्टेयर्स, ठीक है जी।